हेलो एवरीवन। क्या हुआ ना, आज पहला पहला पैनल मिला है तो एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया और इसमें एक बखूबी आपको जानकारी दे दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोपैथी जो हम लोग आने वाले क्लासेस में, ठीक है, फ्लैट पैनल के साथ पढ़ने वाले से जिन्होंने रजिस्टर किया उनको पता है। तो जो कैसे पढ़ाई होने वाली है उसका एक छोटा सा डेमो आपको दे रहा हूँ। बेसिकली इससे भी एडवांस होने वाली है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें आपको जानकारी दे दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत देर रात आया ये पैनल, तो मेरे से रहा नहीं गया, आपके लिए एक वीडियो छोटा सा मैं बना रहा हूँ। थैंक यू। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ईएच। व्हाट इज ईएच? ईएच का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अब कई लोग सोचते हैं सर होम्योपैथी तो जुड़ा हुआ है, तो होम्योपैथी ही है क्या? यस, होम्योपैथी जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि होम्योपैथी वो है, वैलिड है। ठीक है, तो ये होम्योपैथी जो है वो होम्योपैथी क्यों लिया गया है, इसके पीछे भी एक कारण है, आपको मैं बताता हूं। एक मिनट में मिटा दूं पहले। तो बेसिकली होम्योपैथी इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रो, दूसरा जुड़ा है होम्यो और तीसरा जुड़ा है पैथी। तो इलेक्ट्रो की वजह से होम्योपैथी ये जुड़ा। होम्यो का मतलब होता है संतुलन, किसी भी चीज को संतुलित करने का काम होता है, उस वो वर्ड आता है होम्यो। और इसी का एक हम समानार्थी शब्द पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर होम्यो कहीं वर्ड आया है तो इसका मतलब होम्योपैथी से नहीं है वो। ठीक है, होम्यो वर्ड है एक्चुअल में, जिसका मतलब होता है संतुलन या इक्विलिब्रियम। सो ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो मैं बेसिकली जो है इसका पर्पस या इसका गोल उसको बताता हूं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड से। अब होम्यो वर्ड कहां से लिया गया? होम्योपैथ पर्टिकुलर होम्यो स्टैसिस, ये वर्ड आया होम्योस्टेसिस, एक होता है हीमियोस्टेसिस। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड है ये। होम्योस्टेसिस का मतलब हुआ संतुलन, और इसका क्या मतलब हुआ सर? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजों को बैलेंस करता है। क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो आपको पता है सेल के अंदर मौजूद एक कण है, उन्हीं को संतुलित करने की विशेष विधि, विधि को हम बोलते हैं मेथड। ठीक है, ये जो मेथड कहलाया, मेथड मतलब हुआ विधि। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारा जितना भी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज हो, चाहे कितना भी गंभीर रोग हो, क्योंकि बॉडी को संतुलित करने का कार्य है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, सेकेंड स्टोरी अबाउट ईएच, कि ईएच की मेन कहानी क्या है सर, कहां से आरंभ हुई, कैसे हुई, किस तरह से। तो आपको बेसिकली पता है ईएच जो है, ठीक है, वो किसी साइंटिस्ट ने इजाद की थी। इसकी जो मेन आगे चल के हम सिद्धांत समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है इसके इन्वेंटर एक रहे डॉक्टर काउंट सीजर मुजेरो, भी कई लोग बोलते हैं सीजर मुजेरो। ठीक है, मेटी, बाकी हम लोग पढ़ते हैं काउंट सीजर मेटी। ये इसके इन्वेंटर हुए, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब इसके खोज के पीछे बताऊंगा एक और सिद्धांत है जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने, जो इस फील्ड का ज्ञाता रहा है, ऐसे व्यक्ति ने लिखा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, एक डॉग था इनके पास।
ये तो वैसे भी चिंतनीय व्यक्ति थे। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो थे वो एक तरह से सैनिक थे, एक जमींदार थे, एक राजा थे। तो ये जो डॉग को उन्होंने, घायल डॉग को उल्टी पलटी करते देखा, तो किसमें ये लौटता था? ये लौटता था घास पर। ये घास पे जब लौटता था तो इसके घाव जो है, जो वुंड है, वो जल्दी हील हो रहे थे। इसके बजाय ये घास में जब वो लेटता था, तो इसी कारण जब ये घास पे लेटता था और जल्दी ठीक हो रहा था, तो लगा कुछ तो यार इसमें चीजें हैं जो हो सकता है काम आए। अब जब व्यक्ति एक सामाजिक जीवन जी रहा होता है तो उसके पास कई परेशानी रहती है, जिसमें स्वास्थ्य समस्या एक बहुत बड़ा कारण था। तो इसी स्वास्थ्य समस्या को ठीक करने के लिए काउंट सीजर मैटी ने बीड़ा उठाया कि मैं कुछ तो ऐसी पद्धति का इजाद करूंगा जो ऐसे पद्धतियां जो आगे में चल चुकी हैं उससे थोड़ी बेहतर हो। तो ये बेहतरी को खोजने में, ठीक है, आगे उन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा, उन्होंने होम्योपैथी को पढ़ा, क्योंकि होम्योपैथी उस समय ही फ्रेश पद्धति थी जो कि जर्मन की मातृ पद्धति थी। ठीक है, और जर्मन, इटालियन ये दूसरों आपस में एक दूसरे की पढ़ाई को शेयर भी करते हैं। तो ये जो काउंट सीजर मैटी हुए ये इटली में हुए। तो इटली में बोलोग्ना नाम का एक देश है, वहां हुए। ये जो है जर्मन की होम्योपैथी पहले पढ़ने लगे। तो होम्योपैथी को जब इन्होंने पढ़ा तो होम्योपैथी के लिए इन्होंने पढ़ा डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को जब इन्होंने पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते एक अलग एक चैप्टर में गए। उन्होंने पढ़ना चालू किया डॉक्टर थियोफ्रास्टस को। यही डॉक्टर थियोफ्रास्टस जो है ये पैरासेल्सस के नाम से जाना जाते थे। पैरासेल्सस, ये एक्चुअल में पैरासेल्सस उसका नाम नहीं है, ये एक प्रकार की उपाधि है, क्योंकि ये एक तरह से इतने डूबे हुए व्यक्ति रहते हैं कि उनको पैरा मीन्स होता है अराउंड, और सेल्सस मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका के आसपास की इतनी संरचना इनको जानकारी जो है मालूम रहती है, और उनके आगे स्टडी के लिए ये जाने जाते हैं। तो इन्हीं का दो सिद्धांत रहता है। एक रहता है लॉ ऑफ सिमिलिया, जिसके बेस पे होम्योपैथी इन्होंने तैयार की डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। डॉक्टर हैनीमैन ने तैयार की। डॉक्टर इस मतलब हल्दर मत समझ लेना, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेजिटेबल किंगडम। ये दूसरा सिद्धांत था जिसपे किसी की नजर नहीं गई, और यही आगे जाके ईएच के आविष्कार का कारण बना। जो ईएच इन्वेंशन का मेन कारण कौन है? यही जो है एक नियम है जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेजिटेबल किंगडम, मतलब जो पादप जगत है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उपस्थित होता है। ये मुख्य सिद्धांत था जिन्होंने जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी हैं उनको पढ़ने पे और ज्यादा आगे आतुर किया। तो जैसे ही इन्होंने ये सिद्धांत जाना, और ये सिद्धांत किनका था? पैरासेल्सस की एक बुक में ये पढ़ा गया था, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पे आगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जन्म होता है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देखते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इनको मिलते हैं ऐसे 114 प्लांट्स जो नॉन टॉक्सिक होते हैं,
मतलब जब प्रोसेस हो जाता है तो नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन पॉइजनस होता है और बेसिकली साइड इफेक्ट नहीं रहता जैसे अन्य पद्धतियों का होता है, किसी का भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इन 114 प्लांट के बेस से, ठीक है, क्या करते हैं मैटी जी, आगे 38 मेडिसिन का निर्माण करते हैं। अब ये 38 मेडिसिन कैसी होती हैं, क्यों 38 मेडिसिन हुई, उसका एक कारण है, ठीक है। 38 के बाद उन्होंने आपस में मिक्स करके 22 मेडिसिन भी बनाई थी। इन 22 मेडिसिन आज के डेट में और इजाद हो चुकी हैं। जो 22 मेडिसिन है वो मिक्स मेडिसिन कहलाई, ठीक है। तो टोटल 60 मेडिसिन हो गए, लेकिन इनको 38 मेडिसिन को इन्होंने ग्रुप में क्यों बांटा, जैसे एस ग्रुप, ए ग्रुप, सॉरी जैसे एस ग्रुप, ए ग्रुप, पी ग्रुप, सी ग्रुप, एफ ग्रुप, एल ग्रुप, वेन ग्रुप, वर्म ग्रुप, ठीक है। और कितना, 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सी है आप याद कीजिए, आप याद कीजिए, आप कमेंट में लिखिए कौन सी और है, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये पूरा ग्रुप बांटा गया। जैसे एस का मतलब एस्क्रोफुलोसो, एस्क्रोफुलोसो ग्रुप जो खास कर रहा वो ग्लैंड्स के लिए रहा। ए ग्रुप, तो ए ग्रुप खास कर रहा एंजाइटिको ग्रुप, मतलब हार्ट के लिए रहा। वैसे ही पी ग्रुप, तो पी ग्रुप रहा पेट्रोरल, मतलब लंग्स के लिए रहा। अब ये सिर्फ लंग्स का है क्या, पूरा सिस्टम है इसमें, जैसे रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर पूरा सिस्टम है, ग्लैंड्स का अपना एक खुद का सिस्टम है। वैसे ही सी ग्रुप, तो जितने भी प्रकार के कैंसर सेल्स रहे, चाहे वो किसी ऑर्गन्स हो, फेब्राइल, फेब्राइल ग्रुप मतलब फीवर से, तापमान से, और साथ में नर्व्स की। एल ग्रुप, एल ग्रुप रही, ठीक है, पूरी की पूरी लिम्फेटिक ग्रुप, मतलब हमारे शरीर की कचरे निकालने वाली ग्रुप। ये अनुवांशिक ग्रुप, ठीक है, जितना भी प्रकार का वेनेरियल डिजीज रहा उसको ठीक करने के लिए ग्रुप था। वर्म, जितने प्रकार के हमारे में, वर्म सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होते, है ना, हमारे में चाहे वो वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे पैरासाइट हो, उन सबको वर्म माना गया, इन सबको लिया गया। इलेक्ट्रिसिटी खासकर बॉडी पॉइंट्स में, ठीक है, अप्लाई करने के लिए ऐसा 38 मेडिसिन का पूरा ग्रुप बना और इसका नाम आया इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे इसको, ठीक है। अब हमारा जब हम ईएच पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास 4 पिलर होते हैं पढ़ने के लिए। अब वो पिलर क्या क्या है, सबसे पहला प्लांट्स की स्टडी करनी जरूरी है। दूसरा 38 मेडिसिन एंड ग्रुप की स्टडी करनी जरूरी है, बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तीसरा इनके सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स जरूरी है। और 4th नंबर में आता है आपका जितने भी प्रकार के हमारे डाइल्यूशंस बनते हैं वो भी अपना एक अलग रोल्स प्ले करते हैं। तो इसमें 4 पिलर हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से हमको पढ़ने होते हैं। ये पढ़ाई जो है आपको इसमें पैनल में देखने को मिलेगी। हम आगे चल के एडवांस की क्लास भी लेने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के साल भर के बुकिंग्स हैं, मतलब वो साल भर मेरे से क्लास लेने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने उनको एक अलग एक्सपीरियंस देने की
जैसा कि बात हुई थी, हम तो ऑनलाइन मेरे ऐप पे ही पढ़ने वाले थे, लेकिन हम उनको एक अलग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, नया कुछ दिखाना चाहते हैं, नया कुछ समझाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये बंदोबस्त अभी किया है। अब आगे चल के देखिए कि कैसे क्लास होता है। ठीक है, आई होप आपने जितने लोगों ने ज्वाइन किया है ये सब बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे। वैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना ईएच क्या है। हमने जाना था ईएच क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को संतुलित करने की एक पद्धति है जिसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे बॉडी में रहती है। फिर हमने जाना था स्टोरी अबाउट ईएच, कि कैसे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने ये चीज किया। अगला हमने जाना था कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है इनके। ठीक है, जैसे डॉक्टर थ्रियोफ्रास्टस जो थे, पैरासेल्सस उपाधि जिनको मिली हुई थी, ठीक है, वो अराउंड कोशिका, मतलब पूरा कोशिका के बारे में जानकारी रखते थे। दो सिद्धांत के मालिक थे, लेकिन एक सिद्धांत उन्होंने दे दिया। कितने दानी आदमी थे सोचो, एक सिद्धांत उन्होंने दे दिया होम्योपैथी को, एक सिद्धांत उन्होंने दे दिया डॉक्टर काउंट सिजरमैटी को, जिनके बदौलत आप और हम हैं। ठीक है, ऐसी दानी व्यक्ति के लिए एक लाइक और एक कमेंट, ठीक है, कि जय हो पैरासेल्सस की, ऐसा तो बनता है। थैंक यू। ठीक, फिर आगे हमने समझा था, ठीक है, कि प्लांट्स क्यों जरूरी है हमें पढ़ना। ठीक है, प्लांट्स कौन कौन से थे, कैसे कैसे है, पूरा 114 प्लांट का एक अलग अलग क्वालिटी है। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज समझना वहां पर, ठीक है, उसके जमीन की भी वैल्यू होती है कि वो कैसे जमीन पे उग रहा है, उससे भी प्रॉपर्टीज आती है, क्योंकि जमीन में क्या है, मिनरल्स। ये मिनरल्स भी आपके पूरी तरह से चेंजेबल है। ठीक है, और लास्ट में हमने जाना था कि हम 4 पिलर कौन कौन सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बेसिकली पढ़ते हैं। ये 4 पिलर पढ़ने जरूरी ही हैं, जिनको अगर प्लांट्स का नॉलेज हो गया, ग्रुप्स का, ठीक है, 38 मेडिसिन का, क्यों 38 मेडिसिन को ग्रुप्स में बांटा गया है, उसका प्रिंसिपल का, डाइल्यूशन का, तो सोचिए कितने ज्यादा उन लोग एक्टिव हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव, सोचिए। ठीक है, और मेरा सिद्धांत सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होता। मैं सोचता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हर कोई व्यक्ति को सफल होना बहुत जरूरी है। सफल इन द सेंस, सफलता क्या है, सफलता वो नहीं है कि आपको सिर्फ नॉलेज हो, सफलता वो है कि जिसको आप इंप्लीमेंट करके अपने कम्युनिटी को बहुत अच्छा सर्वाइवल दे पाए, या बहुत अच्छा सफल कर पाए। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, अपने पूरे लोगों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए लगना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जाने। ठीक है, ये पूरे पिलर्स आपके यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, जो भी हमने आज पढ़ा है, जाना है और समझा है 6 स्टेप में। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। बंद किया जाए सचिव महोदय।